खुदा की पाक कलाम में से हमने पढ़ा है यूहन्ना की इंजील 4 बाब उसकी 24वीं आयत। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से इसकी प्रस्तश करें। इबादत और प्रस्तश की तलक से आज हमने ये समझना है, रूह और सच्चाई। कैसी इबादत खुदावंद हमसे चाहता है? रूह और सच्चाई। रूह से ये मुराद यहाँ दिल की गहराई से। क्या ख्याल है जी, कभी कोई मेहमान हमारे घर आ जाए और साड़ा दिल खुश ना हो तो असी उतो बड़ा अप्रीशिएट कर रहे, लेकिन मुँह के उत्ते मत से तिड़ी हुई। कलाम में लिखा है कि ये उम्मत होंठों से मेरी ताज़ीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर। खुदा को दिल से प्रस्तश चाहिए। खुदा चाहता है कि हम इतवार की इबादत फ़र्ज समझ करना है, दिल से आए। किसके लिए आए? खुदावंद के लिए आए। इसलिए ना आए कि हम मसीही हैं और ये हम पर फ़र्ज़ है, हमें इतवार की इबादत करनी है। इसलिए आए कि खुदा की इबादत हमें करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? और मोहब्बत और दिल की गहराई से खुदावंद के पास आएँ। इसे रूह से प्रस्तश करना कहते हैं कि जिसमें हमारा रूह, हमारा बदन, हमारा पूरा फोकस, हमारी पूरी तवज्जो जो है वो खुदावंद के कलाम की तरफ, उसकी इबादत की तरफ आती है। रूह से मुराद इश्क, मोहब्बत है। जिस तरह इश्क इंसान को अपनी तरफ खींचता है, इस तरह खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार जो है हमें इबादत के लिए खींचता है और उसके चर्च में आने के लिए हमारे अंदर जोश पैदा होता है। हम उसकी ज़रूरत और उसकी तलब को महसूस करते हैं। ये है रूह से इबादत करना। और दूसरी चीज़ सच्चाई है। दूसरी चीज़ क्या है? सबसे मुश्किल काम ये है। क्या करना चाहिए? खुदा नहीं चाहता कि हम उसके सामने कोई रूहानी मेकअप करके हैं। ये जिस्मानी मेकअप की बात नहीं की जा रही, रूहानी मेकअप की बात की जा रही। आपकी दुआएं मेकअप शुदा होती हैं। क्या कल हमारी प्रस्तश मेकअप शुदा होती है। लोग आपके अल्फाज मेकअप शुदा होते हैं। लोग इबादत में जाने के लिए हमने देखा है, जो रूहानी लोग हैं वो अपना एक रूहानी गेटअप बनाते हैं। वाइट सलवार कमीज, बालों में तेल लगाना, बाल बड़े रखना, दाढ़ी बढ़ा लेनी है, कुछ ऐसा कर लेना। मुसलमानों में आप देखेंगे कि माथे पर वो सजदे का निशान बन चुका होता है, ताकि इससे पता चले कि बंदा कितना नमाजी और परहेज़ी है। क्या करें? तो अगर आपको दुनिया ने देख लिया कि आप नमाजी और परहेज़ी हैं तो आपकी नमाज बेकार हो जाएगी। क्या करें? सच्चाई खुदावंद को पसंद है। सच्चाई क्या है? दो शख्स दुआ करने के लिए गए, उसी खुदावंद ने ये कहानी बताई। एक फरीसी था, एक मसूल लेने वाला था। फरीसी ने कहा कि खुदावंद मैं इस मसूल लेने वाले को मान नहीं। क्या करें? खुद ही जजमेंट दे रहे हैं, अपने आप को उससे बेहतर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब दुआ करते हैं तो हमारे अंदर एक तकब्बुर होता है कि हम दूसरी दुनिया से बेहतर हैं। क्या करें? ये सच नहीं। आपने देखा है खादमों को रो रो कर दुआ करते हैं, उनका रोना सच होता है, मकर होता है। इबादत के बाद वही खादम सब की पुख्तोइयाँ भी कर रहे होंगे, ऐब जोई भी कर रहे होंगे, हर खादम में नुक्स भी निकाल रहे होंगे और दुनिया को शरीर और शैतान भी कह रहे होंगे। क्या करें? यानी इबादत के बाद का रवैया और इबादत के अंदर का रवैया टोटल डिफरेंट है। उसने कहा कि मैं इस मसूल लेने वाले की मानंद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़े रखता हूँ, पूरी दही की देता हूँ, पूरी रिपोर्ट पेश करने की क्या ज़रूरत थी भाई? अगर आप देते हैं तो खुदा के लिए देते हैं, तो दूसरों पर एहसान तो नहीं करते। अगर मैं 2 घंटे दुआ करता हूँ तो ये माँ पर कौन सा एहसान करता? तो ये तो मैं अपनी ज़ात के लिए करता। क्या करें? मेरी दुआ और बंदगी मेरी ज़ात के लिए होती है। शरीयत पर अमल करता हूँ, ये करता हूँ, सब कुछ करने के बाद उसने दुआ आमीन की, ना खुदा का शुक्र अदा किया, ना खुदा से बरकत मांगी। पिछले दिनों हम किसी घर में थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मिसाल की किताब में लिखा है कि जो सुबह सुबह उठकर अपने दोस्त के लिए दुआ खैर करता है उसके लिए ये लानत महसूस होगी। क्या कर? वो दुआ के लिए क्या बन जाएगी? लानत बन जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? मैं दूसरों के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, मैं दूसरों के लिए बिल्कुल दुआ करनी चाहिए, लेकिन सुबह का वक़्त सिर्फ खुदा की शुक्रगुज़ारी करता है। क्या करें? बाकी मसले आप दिन में भी कर सकते। सुबह सुबह स्वयं की इबादत और प्रस्तश के कुछ ना करें। जो दुआएं खैर दूसरों के लिए कर रहे होते हैं वो चापलूसी होती है। चापलूसी की दुआएं आपने भी देखा है। मौलाना तारिक जमील ने टेलीथॉन में दुआ की है
कितनी इस पर तनकीद हो रही है, क्योंकि वो चापलूसी ज़्यादा थी, दुआ कम थी, वज़ीर आज़म की तारीफ़ की गई, सारे की तारीफ़ की गई, सब की गई, इसकी क्या ज़रूरत है? ये सच्चाई की इबादत नहीं है। खुदा चाहता है कि हम सच बोलें। जब मूसा से खुदा की मुलाकात हुई है तो मूसा ने उसे कहा कि मुझे अपना नाम बता, मैं इसराइल को क्या बताऊंगा मुझे किसने भेजा? तो खुदा ने उसे अपना नाम क्या बताया? मैं जो हूँ, मैं ज़ालिम हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, आप जो हैं सो हैं। आप लंबी दुआ नहीं कर सकते तो इस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, इस पर खुलकर करार करें कि भाई मुझसे लंबी दुआ नहीं होती और इसके बगैर ही खुदा मुझे पसंद करता है। क्या करें? आप सफ़ेद कपड़े नहीं पहन सकते, रूहानी मेकअप नहीं कर सकते। खुदा चाहता है कि हम सच के साथ उसके सामने, मेकअप के साथ अपने रूहानी मेकअप हम उतार दें। उस महसूल लेने वाले ने क्या दुआ की? सच्ची दुआ। उसने कहा, लिखा है कि उसने आसमान की तरफ नज़र उठाने की भी जरूरत नहीं की, सर झुका दिया और कहा, गया खुदा मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मुझ पर। हालांकि वो दहेज की उस फरीसी से ज़्यादा देता हो, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था, गरीबों की मदद भी ज़्यादा करता हो। जो चर्च तक आ रहा है, हैकल तक वो दुआ करने के लिए आ रहा है, तो उसका मतलब उसके अंदर खुदा खौफी उस फरीसी से ज़्यादा है। क्या कह रहे? लेकिन उसने कहा कि मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मुझ पर क्या कर। उसने फरीसी पर भी इल्ज़ाम लगाया कि ये मुझसे बेहतर है या मुझसे कम है। उसने वहाँ मुकाबलाबाजी करने की कोशिश नहीं की, ये दहेज की देता है तो मैं 20 दहेज की देता हूँ। क्या? हालांकि वो मुझे ये उम्मीद है कि वो ज़्यादा देता था, लेकिन उसने सच का सामना किया, क्योंकि हम कुछ नहीं देते, हम वही देते हैं जो खुदा ने हमें दिया। क्या करें? आपका तो कुछ भी नहीं, ना ये जीवन हमारा है, ना ये पैसा हमारा है, ना ये सेहत तंदुरुस्ती हमारी है। ये खुदा ना देता तो क्या आपके पास होता? हम रूहानी मेकअप इससे बचें, सच के साथ आएँ और लोगों से सच बोलें। क्या कह रहे हैं? आप हम लोगों को बता रहे होते जी हम गुनाह नहीं करते, गुनाह हम क्या नहीं करते, हम टीवी नहीं देखते। क्या कह रहे हैं? और पता नहीं क्या कुछ नहीं करते, ये नहीं करते, बाकी चीज़ें आप खुद ही कोट कर लें क्योंकि ये होती हैं। तो अगर मैं टीवी देखता हूँ तो एक भाई ने पूछा है कि भाई चलो तुझे थोड़े घर टीवी नहीं होनी आती नहीं जी, कलर टीवी की गल। अब भाई बड़ा भाई बाहर लैके आया, तो अगर टीवी गुनाह है तो अब टीवी का गुनाह है, किसी गरीब को दे दे, उसका फायदा हो जाए। नहीं होता था खबरें देखने लगी, तो ये खबरें टीवी के अंदर बना दी। ऐसी गोइयाँ हम देते हैं जिनमें ज़रा भर जो है सच्चाई नहीं होती है। आप जो हैं उससे पर डिपेंड करें और उसको अच्छा महसूस करें। लोगों के सामने कभी भी बड़े बोल नहीं बोलें। हम उस वक्त मुश्किल में फंसते हैं जब हम अपना मेकअप ज़्यादा लोगों को दिखाते हैं और अपनी असलियत नहीं दिखाते। आप मुझसे इतना अरसा हो गया कलाम सुनते हुए, कभी मैंने गवाही दी है जी बहुत लंबी दुआ करता हूँ, मेरे वसीले इतने मौजे होते हैं, हालांकि होते हैं, लेकिन मैं कब करता हूँ? खुदा करता है। क्या कर, मेरी क्या औकात है कि मैं मौजे करूँ? ये तो खुदा की कुदरत है, वो खुद ही अपने नाम को जलाल देता है। हमें अपनी औकात पता है कि हम ऐ खुदा मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मुझ पर क्या कर, रहम कर। ये इसका फजल है कि ये सब कुछ होता है। ये मेरी कारकर्दगी से कुछ नहीं होता, ये मेरी दुआ पर डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरी बाइबल की स्टडी पर डिपेंडेंट नहीं कि मैं दुआ करता हूँ, ये बाइबल की स्टडी बहुत ज़्यादा करता हूँ तो कुदरत ये मौजे करती है, शायद मैं पास्टर हूँ तो तब ये करता है। नहीं, मैं भी आपकी तरह एक कमज़ोर इंसान, फिल्म टीवी सब कुछ देखता हूँ। क्या करें? ना मैंने कभी अपने किसी को मना किया, ना मैं छोड़ता, जब फ़र्क टाइम होता हम सब कुछ करते हैं। और इस सच्चाई के साथ हम खुदा के ज़रूर आते हैं और हमें इस पर कुछ नहीं है। क्या करें? क्योंकि ये सच है। अगर आप कहें कि ये मैं नहीं करता तो आप झूठ बोल रहे, तो झूठ खुदा के साथ, सच के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। जो है वो है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब सच बोलेंगे, कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? आज़ाद कर देगी। आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारें। इतनी अजीब नबियों वाली ज़िंदगी क्यों गुजारते हैं? आप नबी नहीं है। क्या करें? नबी सिलेक्टेड लोग होते थे, सारी दुनिया नबी नहीं होती। नबी स्पेशल लोग होते हैं और वो स्पेशल भेजे जाते हैं, उसके अलावा कोई पैगंबर नहीं होता। तो इस तरह बनने की कोशिश भी ना करते। क्या कह रहे हैं? मूसा रसूल एक सिलेक्टेड, एक ख़ास आदमी था जिसे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना, दूसरा उस जैसी खिदमत नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं? तो आपको उसको कॉपी करने की क्या ज़रूरत है? आप अपनी शख्सियत के अंदर जिए,
جو آپ کی شخصیت ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، اسی کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ مسیح خداوند نے یہی کہا کہ باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو پورے دل یعنی روح سے اس کی پرستش کرے اور سچ کے ساتھ کرے۔ کیا کریں؟ تو سچ بولنا شروع کریں، سچ بیان کرنا شروع کریں، جو روحانی مبالغہ میزی ہے، جو ریاکاری ہے، جو مکر ہے۔ جتنا آپ لوگوں کے سامنے روتے ہیں لمبی، جو گھر میں لمبی دعا نہیں کرتے وہ چرچ میں لمبی کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں جانیں کہ واقعی وہ دعا کرنے والا ہے۔ کسی گھر پاسٹر آ گیا اور کھانے کے لیے دعا کر رہا ہے، 10-15 منٹ ادھر لگا دی، اٹھ کے باہر جا رہا ہے، اٹھ کر اندر آ رہا ہے کہ باقی صاحب دعا روکن تو ایسی روٹی شروع کریے کہ ڈر۔ تو یہ سب ڈر ہوتا ہے۔ میں جب چیزوں پر دعا کرتا ہوں، روٹی پر دعا کرتا ہوں تو مختصر سی دعا، جو سچ ہے بہت زیادہ بولیں گے اسے کیا فرق پڑے گا؟ خدا جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ جب بھی خداوند کی بارگاہ میں آئیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا آپ سے واقف نہ ہو لیکن وہ جانتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ ہمارا سارا سچ جانتا ہے۔ تو جب وہ سچ جانتا ہے تو پھر سچائی سے اس کے سامنے آئے، کیونکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچ سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ بہت زیادہ روحانی نہیں، یہ سچ ہے، اسی کو فالو کریں۔ آپ بہت زیادہ دعا نہیں کر سکتے، کوئی پرابلم نہیں۔ آپ زیادہ پرہیزگاری کی زندگی نہیں گزار سکتے تو یہ ایک سچ ہے، یہی بتایا لوگوں کہ بھائی میں اتنا پرہیزگار نہیں ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ گناہ سے بچوں۔ ایک نارمل انسان ہے تو نارمل انسان کی طرح خدا کی ضرورت ہے، اتنا یعنی ترم خواہ بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ نارمل انسان خدا کو زیادہ پسند آئے گا۔ یسوع نے فریسی میں سے اور مسئول لینے والے میں سے دعا کس کی قبول کی؟ مسئول لینے والے۔ اس نے کہا کہ وہ محصول لینے والا جو ہے وہ راستہ ٹھہر کے گیا، کیونکہ اس نے سچائی کے ساتھ بولا، اس نے سچ بولا ہے، مبالغہ میزی نہیں کی۔ تو اپنے درمیان سے مبالغہ میزی کو باہر نکالیں، سچ کا سامنا کریں، سچ بولنا شروع کریں، بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ خدا اپنے کلام کی صلہ سے برکت دے۔ آمین۔